महिला वाशिंगटन से कैलिफोर्निया स्थित अपने घर वापस जा रही थी। देर शाम हो चुकी थी और बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी, इससे पहले कि वह अंततः छोटे ओरेगॉन शहर में पहुंचती, जहां उसने रात बिताने की योजना बनाई थी। थकी हुई और गर्म भोजन और अच्छी रात की नींद के लिए तैयार, वह पहली जगह पर रुक गई। यह मुख्य सड़क पर एक पुराना होटल था। लॉबी से दुर्गंध आ रही थी। डेस्क के पीछे बैठे क्लर्क ने हेरिन पर हस्ताक्षर किए। उसका कमरा तीसरी मंजिल पर था, कमरा 310। एक बुजुर्ग बेलहॉप ने उसका सामान उठाने में उसकी मदद की। जैसे ही दरवाजा खोला गया, गर्म हवा का एक झोंका महिला के चेहरे पर लगा। गर्म हवा के साथ कुछ और भी आया, कुछ ऐसा जिसे वह परिभाषित नहीं कर सकी, लेकिन उसने उसे भय से भर दिया। यह भारी और निराशाजनक था, उसने समझाया, बुराई की तीव्र गंध के साथ। उसे ऐसा लगा जैसे वह बेहोश होने वाली थी। उसने बस इतना कहा, बहुत गर्मी है। प्रेतवाधित होटल कक्ष 310। यह उस प्रेतवाधित होटल के कमरे की वास्तविक तस्वीर है, कमरा 310। बेलहॉप रेडिएटर नॉब के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। फिर उसने खिड़की खोली और चला गया। कमरा ठंडा होने लगा, लेकिन निराशा और भय की भावना प्रबल हो गई। यह काली खिड़की वाले स्थान के खुले वर्ग पर केंद्रित है। ऐसा लग रहा था मानो आतंक उसके मन में बोल रहा हो। उसने सोचा कि वह किसी फुसफुसाती आवाज को महसूस कर सकती है, उसे कुछ भयानक करने के लिए मजबूर करना। खिड़की पर जाओ, उसने कहा, अपने आप को बाहर फेंक दो। वह खिड़की से बाहर कूदने की इच्छा को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि निश्चित मृत्यु होगी। उसने बिस्तर की चादरों को पंजों से पकड़ लिया और खुद को खुली खिड़की की ओर जाने से रोकने की कोशिश करने लगी। भयभीत होकर महिला ने अंततः ताकत जुटाई और रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वह लॉबी में चली गई और कर्मचारियों से चिल्लाकर कहा कि वह 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। उसने बताया, मुझे यकीन था कि अगर मैं रात रुकी तो सुबह तक मर जाऊंगी। वह जाने के लिए पहले ही चुकाई गई रकम का त्याग करने को तैयार थी, लेकिन जब वह गई तो क्लर्क ने कभी नहीं पूछा कि क्या गड़बड़ है या क्या वह दूसरे कमरे में जाना चाहती है। उसने उसे पूरी नकद राशि लौटा दी। उसने दूसरे होटल में चेक इन किया और अगली सुबह जल्दी जाने की योजना बनाई थी। इसके बजाय उसने एक दिन रुकने और पुराने होटल के इतिहास पर नजर डालने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि क्या वह वहां अपने भयानक अनुभव का कारण जान सकती है। उसने कुछ पूछताछ करने के लिए स्थानीय पुस्तकालय का दौरा किया। एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन डेस्क के पीछे बैठा था। मैं बस सोच रही हूँ, महिला ने अस्थायी रूप से कहा। क्या पुराने होटल में कभी कोई चौंकाने वाली घटना घटी? लाइब्रेरियन ने उसे अजीब नजरों से देखा। आप इतिहास के उस हिस्से तक कैसे पहुँचे? उसने पूछा। होटल को कहानी को समझने में काफी समय लगा। लाइब्रेरियन ने बताया कि क्या हुआ था। 1948 में एक शाम एक जोड़े ने मिस्टर और मिसेज ऑस्कर स्मिथ बनकर होटल में प्रवेश किया। अगली सुबह होटल के कर्मचारियों को युवती का शव होटल के बाहर फुटपाथ पर कमरा नंबर 310 के नीचे पड़ा हुआ मिला। जिस व्यक्ति ने उसके पति के रूप में पंजीकरण कराया था वह गायब हो गया था। पहले तो इसे आत्महत्या माना गया, लाइब्रेरियन ने निष्कर्ष निकाला, लेकिन फिर उन्होंने उसकी मुट्ठी खोली और पाया कि उसमें मुट्ठी भर काले घुंघराले बाल थे। उसके नहीं, इसलिए उन्होंने हत्यारे की तलाश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला। वैसे, लाइब्रेरियन ने अचानक कहा, क्या यह संयोग नहीं है? यह सब कल से 40 साल पहले 5 नवंबर को हुआ था।